नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। नई दिल्ली में लाल किले के पास जो आतंकी घटना घटी है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य जांच एजेंसियों की पकड़ में आया है, और वो है मोबाइल का इस्तेमाल ना करना या कम से कम करना। ये आतंकी वारदातों की इस देश में जो नई खेप पैदा हो रही है, ये उसकी एक निशानी के तौर पर उभर करके सामने आया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए समस्या क्यों हो रही क्रैक करने में, कि आखिरकार कौन कौन इस टेरर सिंडिकेट के पीछे चेहरे हैं और ये कहाँ स्ट्राइक करने वाले हैं। जो काम पहले अपेक्षाकृत आसान हुआ करता था वो इतना मुश्किल कैसे हो गया है। ये तारीख थी 27 अक्टूबर, और 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में कुछ तो हो रहा था। लगातार जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में फ़ोन घनघना रहे थे। एनआईए अलर्ट पर थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय के बीच में एक कम्युनिकेशन का चैनल खुला हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसा 27 अक्टूबर को हो रहा था जो सबको दंग कर रहा था। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में कुछ पोस्टर पाए गए, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर, और ऐसे में खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर के परेशान हो उठी कि ये जैश ए मोहम्मद का पोस्टर श्रीनगर में लगाने के पीछे का इरादा क्या है। और अगर ये पोस्टर लगे हैं तो एक दिन में नहीं लगे हैं, इसका मतलब कि एक ओवरग्राउंड वर्कर का एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब कि कश्मीर में एक नई खेप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब चूंकि पोस्टर लगे थे बाकायदा, और वहाँ जहाँ पर पोस्टर लगे थे उसके पूरे मूवमेंट को आसपास के ट्रैक किया गया सीसीटीवी की मदद से, और जो पुलिस का अपना खुफिया तंत्र है। तो पता चला, एक नाम सामने आया और उस नाम ने चौंका दिया। ये नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राठर का नाम। ये नाम इसलिए चौंकाने वाला था कि ये एक जम्मू कश्मीर के बेहद ही प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने वाले डॉक्टर का नाम था। ये डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में पोस्टेड था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी कि एक बेहद ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी में जिसका लोग सपना देखते हैं, उसमें रहते हुए ये इस जैश के पोस्टर को चिपकाने के तंत्र का हिस्सा था। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस अभी भी हैरान थी कि ये बात क्या सिर्फ पोस्टर चिपकाने तक है। दो सवाल थे। पहला तो ये कि ये जानकारी लगातार ट्रैकिंग चल रही है, तमाम फ़ोन नंबर खंगाले जा रहे हैं, जो इंटरनेट कॉल्स होती हैं, जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए, यहाँ तक कि टेलीग्राम और सिग्नल, इस टाइप के भी जो ऐप्स हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसके बीच में आखिरकार ये जैश के पोस्टर लगे कैसे, ये कौन सा तरीका, ये जो नई पौध घाटी में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोग कौन सा तरीका अख्तियार कर रहे हैं। तो इसीलिए जब डॉक्टर आदिल अहमद राठर पकड़ा गया तो सबसे पहला चैलेंज यही था कि ये जानना कि ये किया कैसे। ये जैश के पोस्टर लगे और एजेंसियों को पता नहीं चला। तो ये मालूम पड़ा कि ये एकदम खाँटी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके अब आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। पुराने तरीके यानी कि जब ना मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे और ना ही अत्याधुनिक नेटवर्किंग के साधन हुआ करते थे। उस समय मैन टू मैन कम्युनिकेशन पहुंचाया जाता था और कम्युनिकेशन ट्रैवल करता था, और उसको भेद पाना तब तक आपके लिए मुमकिन नहीं था जब तक कि आप खुद उस आतंकी नेटवर्क में सेंध न लगा चुके हों। और यहीं से कड़ियां खुलनी शुरू हो गई। डॉक्टर आदिल अहमद राठर से जब पूछताछ की गई तो सूत्र ये बताते हैं कि शुरू में उसने एक कवर लिया कि हम लोग तो डॉक्टर हैं और ये सब बातें गलत हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अहम तथ्य उसकी जानकारी में लाए गए और उसे समझ में आने लगा कि अब कोई और ठिकाना नहीं है बचने का, वो टूट गया। और उसके बाद जो उसने बताया, उसने जम्मू कश्मीर की पुलिस को दंग कर दिया, क्योंकि वो कहानी और बड़ी थी और विस्फोटक थी, और कहानी का सिरा जम्मू कश्मीर से आगे बढ़कर के सीधा देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद में टिक गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट था। फरीदाबाद का जो इनपुट मिला था आदिल अहमद राठर से, वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उस इनपुट के मुताबिक डॉक्टरों का एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, और ये आज से काम नहीं कर रहा, सालों से काम कर रहा है। चुपचाप तैयारी हो रही है सालों से, और किसी को भनक नहीं थी। वजह यही थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इस्तेमाल से ये लोग गुरेज कर रहे थे, जो अभी तक जानकारी सामने आई है। एकदम पुराने ज़माने का चिट स्लिप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, किसी बीच के
भेदिए के ज़रिए इंफॉर्मेशन आपस में जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, कहीं से भी आप ट्रैक नहीं कर सकते थे। और उसके बाद जब 6 नवंबर को गिरफ्तारी हुई डॉक्टर आदिल अहमद राठर की, और उसमें फरीदाबाद का एक एड्रेस पता चला, धौल गांव फरीदाबाद के, और उसका पता चलते ही एजेंसियों ने वहां पर निगरानी करनी शुरू कर गई। तो यहाँ भी जितने भी टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की गई, यहाँ भी कुछ नहीं निकला। पता चला कि यहाँ भी मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए कुछ चल ही नहीं रहा है, यहाँ भी मैन टू मैन चल रहा है। फिर जो एड्रेस था, उस एड्रेस को जब मार्क किया गया तो 2 एड्रेस थे, एक धौल गाँव फरीदाबाद में, दूसरा फतेहपुर तगा 4 किलोमीटर की दूरी पर। और इन दोनों ही जगहों पर 2 ऐसे घर निकले, किराए पर थे, जहां पर संदिग्ध गतिविधियां मार्क की गई। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और दंग रह गई ये जान करके कि फतेहपुर तगा गांव में करीब 2,500 किलो विस्फोटक सफ़ेद पाउडर अमोनियम नाइट्रेट 250 किलो वहां से बरामद हुआ। इसके साथ में असॉल्ट राइफल्स, डिटोनेटर, टाइमर, ये सब बरामद हुए। इतना ही नहीं, कहानी और आगे बढ़ी। एक और नाम सामने आया, ये नाम सामने आया डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई का, एक और डॉक्टर, एक और सफ़ेद पोस्ट कह लें या वाइट कॉलर डॉक्टर कह लें, इसका नाम सामने आया। और 360 किलो विस्फोटक फिर बरामद हुए इसके अपने किराए के घर से, जो कि इसने फरीदाबाद के धौल गांव में ले रखा था। यानी कि पहले 2500 किलो और फिर 360 किलो। एजेंसियां अब भी दंग थी, इतना सारा विस्फोटक आ भी गया, इकट्ठा भी हो गया, साथ में असॉल्ट राइफल, साथ में टाइमर, डिटोनेटर, ये सब वहाँ अरेंज हो गया और ये खबर नहीं लगी। और यहीं पर ये जो सारी कड़ियाँ हैं वो जा कर के जुड़ी एक लेडी डॉक्टर से। इस लेडी डॉक्टर का नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद। और जब इस नाम को पुलिस ने ज़ीरो इन किया, एजेंसियां जब इस नाम पर लगी तो उनके होश फाख्ता हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास लीड थी कि ये जो नाम है, ये नाम बहुत ही ख़ास है। और डॉक्टर शाहीन शाहिद की जब मैपिंग की गई तो पता चला कि आज से नहीं, सालों से डॉक्टर शाहीन शाहिद पूरी तरह से रहस्यमय लेडी डॉक्टर है। ना मोबाइल का कोई इस्तेमाल ज़्यादा, 1-2 पारिवारिक छोड़ करके, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, चुपचाप रहना। बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला लखनऊ की रहने वाली, कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में साल 2007 में ज्वाइन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ पर 6 साल पढ़ाने के बाद साल 2013 में रहस्यमय तरीके से डॉक्टर शाहीन शाहिद गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई दोस्त नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई परिचित नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि ये गई तो गई कहाँ। और किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि बात वही है, कोई ट्रैकिंग थी नहीं। ये हुआ कि नौकरी छोड़ के चली गई, और 2013 में जाने के बाद 8 साल के बाद 2021 में उसे बर्खास्त किया गया, क्योंकि कोई ट्रेस नहीं था। और ट्रेस जब पता चला, जब ट्रेस सामने आया तो फिर एजेंसियां दंग रहेगी, क्योंकि ट्रेस दिखा रहा था फरीदाबाद में, हरियाणा के, वहाँ के अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पर डॉक्टर शाहीन शाहिद ज्वाइन कर चुकी थी। और जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि जैश-ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, ये उसको इंडिया में लीड कर रही थी। ये जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन हैं। जैसे जब पुलिस अपनी चार्जशीट, एजेंसियाँ जब एनआईए ने केस ले लिया, जब एनआईए चार्जशीट फाइल करेगी तो ये जानकारियाँ और भी स्पष्ट रूप में सामने आई। लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, उस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जैश-ए मोहम्मद की इंडिया की चीफ थी, डॉक्टर शाहीन शाहिद। और यहीं से इस पूरी यूनिवर्सिटी को खंगालना शुरू किया गया तो मालूम पड़ा कि इस यूनिवर्सिटी में 40% कश्मीरी डॉक्टर हैं, 40%। एक बात और पैटर्न सामने आया कि यहाँ भी जो डॉक्टर हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका दूसरे विद्यार्थियों से, स्टाफ से बातचीत ना के बराबर है, उनका रिश्ता ना के बराबर, वो अपनी ही दुनिया में डूबे रहते हैं। और यहाँ भी वही सामने आया कि मोबाइल कम्युनिकेशन से दूर रहने की कोशिश। एजेंसियों को एक बार ये पूरी तस्वीर देख करके 2023 अक्टूबर के इजराइल हमास युद्ध की बात याद आ गई। इजराइल की इतनी मजबूत सिक्योरिटी में, सिस्टम में हमास ने सेंध कैसे लगा दी, कैसे करीब 1200 लोगों को मार दिया, अगवा कर लिया,
250-300 लोगों को और लेके चले गए। चूँकि जो बॉर्डर है इजराइल का और फिलिस्तीन का, गाज़ा का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर, चूँकि वो मेरा देखा हुआ बॉर्डर है, मैंने वहाँ से एक नहीं बल्कि 2-2 बार रिपोर्ट किया है। शेड्रोट वो शहर है जो कि इस बॉर्डर के इस तरफ है, इजराइल के हिस्से में, और शेड्रोट और गाज़ा के बीच में एक आपको पूरी फेंसिंग मिलेगी और वहाँ पर इजराइल ने अत्याधुनिक कैमरे, रोबोटिक सिस्टम सब तैनात कर रखा है। यानी वहाँ परिंदा भी पर मारेगा तो इजराइल को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर पूरे 1 साल तक हमास के आतंकी तैयारी करते रहे कि किस तरह से अक्टूबर में सेंध लगानी है, ये फेंसिंग काट करके घुस जाना और अचानक से अटैक कर देना है, वो भी तब जब छुट्टी का दिन हो और जब इजरायली त्यौहार में डूबे हुए हों। तो ये तैयारी की कैसे गई? यहाँ भी ना मोबाइल का इस्तेमाल, ना पेजर का इस्तेमाल, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ मैन टू मैन मार्किंग, मैन टू मैन कम्युनिकेशन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का तंत्र इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, रखना तक नहीं। तो कहीं से इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाई। और उस तरफ, उस इलाके में जहाँ ये चल रहा था, वहाँ इजराइल का कोई अपना घुसपैठिया नहीं था, कोई स्पाई नहीं था, मोसाद वहाँ पर एक्टिव नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, क्योंकि मोसाद की प्रेजेंस तो हर दुश्मन के ठिकाने पाई जाती, पर वहाँ नहीं थी। और आखिरकार 7 अक्टूबर 2023 को वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। फेंसिंग काट करके घुस गए हमास वाले, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। तो एजेंसियों को लगा कि क्या ये इसी पैटर्न पर चल रहा था क्या? फिर यूनिवर्सिटी की मैपिंग की गई तो पता चला ये यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, 1997 में ये स्थापित हुई थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज थी। 2013 में यूजीसी ने इसको A+ की कैटेगरी में मार्किंग दी। 2014 में हरियाणा सरकार ने इसको बतौर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, और यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी, तमाम चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही थी, सब चीज़ें यहाँ पर थीं। विश्वविद्यालय का बयान सामने आया, वो भी सन है उनका बयान ये सामने आया है, हालांकि अभी भी वो जांच के दायरे में, पर उनका बयान सामने आया है कि हम तो सिर्फ शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ से लोग जो निकलते हैं MBBS करके, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। ये सारी बातें आधारहीन हैं, भ्रामक इस तरह की बातें की। लेकिन यहाँ एक बात और सामने आई, और फिर वही मोबाइल की थ्योरी, मोबाइल नहीं इस्तेमाल, कोई ट्रैक नहीं, कोई ट्रेस नहीं। निसार अल हसन नाम के एक और डॉक्टर का पता चला यहाँ आकर के, जिसको कि बर्खास्त कर दिया गया था 2023 में कश्मीर से। वहाँ पर SMHS यानी कि महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल, वहाँ पर मेडिसिन का वो प्रोफेसर था। और 21 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया, संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत उसको बर्खास्त कर दिया। यह अनुच्छेद बताता है कि अगर राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई, सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई गतिविधि हो रही है तो बिना जांच के हम बर्खास्त कर देंगे, और निसार अल हसन को बर्खास्त कर दिया गया। सवाल उठा, बर्खास्त करने के बाद निसार अल हसन कैसे आता है और इस विश्वविद्यालय में, अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो ज्वाइन कर लेता है, और इतनी बड़ी घटना घट जाती है। यानी कि जिसको बर्खास्त किया गया है कश्मीर की सुरक्षा खतरे में डालने के लिए, वो उसके बाद आकर के यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद में, और किसी को भनक नहीं लग रही है। अब इसके लिंक खंगाले जा रहे हैं तो दुबई से निकल रहे हैं। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी संरचना बहुत ही उलझी हुई नज़र आ रही है। सब बातें सामने आ रही हैं। और एक हैरानी वाली बात ये भी है कि सादिया अजहर, चूँकि रिपोर्टेड ये है कि मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर वो चलाती है जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, और ये उसकी कमांडर थी डॉक्टर शाहिद, जैसे कि यहाँ पुलिस ने नैप किया है, एजेंसियों ने जिसे पकड़ा है। वो सादिया अजहर से संपर्क में कैसे थी, ये भी एक बड़ी पहेली बन गया है। चूँकि यहाँ भी कोई मोबाइल ट्रैकिंग नहीं हो रहा था, तो क्या मतलब कुछ जैश के स्लीपर सेल हैं यहाँ पर, इंडिया में एक्टिव हैं, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किए हुए। कहीं से वो जांच में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और ऐसे में बिना मोबाइल का इस्तेमाल ना करने वाली ये डॉक्टर, यानी कि जो इस समय एजेंसियों की गिरफ्त में है, शाहिद, ये अपने आप में एक पहेली बनी हुई है। इस बात की संभावना है कि बहुत सारे गंभीर तथ्य इससे पूछताछ में सामने आ सकते हैं। और अगर ये नेटवर्क पता चला कि मोबाइल के बगैर ऑपरेशन करने वाले नेटवर्क, तो आप ये मान लीजिए कि इससे एक नहीं बल्कि कई खुलासे होंगे, और एजेंसियों का पूरा जो काम करने का तरीका है वो रिडिफाइन होगा, नए तरीके से उसमें चेंजेस किए जाएंगे, और पुरानी तरह से जो स्पाई नेटवर्क था उसको और भी ज़्यादा
एक्टिवेट किया जाएगा। तो ऐसे में इस मॉड्यूल का ध्वस्त होना भविष्य के लिए एक बहुत ही उजला संकेत भी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।